नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, उत्तराखंड के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के उनके ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी कर रही है। इन 3 राज्यों में 16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की यह छापेमारी 2 अलग-अलग मामलों में चल रही है, जिसमें एक मामला फ्रॉस्टेड लैंड से जुड़ा है और दूसरा एक अन्य जमीन घोटाले से। पिछले साल अगस्त में विजिलेंस विभाग से हरक सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद बुधवार को सुबह ईडी ने हरक सिंह के ठिकानों पर रेड डाली है। फॉरेस्टेड लैंड स्कैम में ईडी ने हरक सिंह के साथ कई और 10 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। कॉर्बेट के डिकाला क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध पेड़ कटान और अवैध निर्माण के मामले में ईडी की छापेमारी शुरू की है। जानकारी के अनुसार कुल 12 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। इस मामले में संलिप्त कुछ फॉरेस्ट अधिकारियों और आईएफएस के आवासों पर भी रेड पड़ी है। हरक सिंह रावत को डिफेंस कॉलेज स्थित आवास, कॉलेज व अन्य संस्थानों पर ईडी ने सुबह ही डेरा जमाया हुआ है। बता दें कि साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैबिनेट और पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से हरक सिंह रावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ ही हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साल 2016 में हरक सिंह रावत सहित कुल 10 विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत के खिलाफ बगावत की थी और भाजपा में चले गए थे। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि अच्छा काम करने वाले नेताओं को कभी सम्मान नहीं मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने अवसरवादी नेताओं को सत्ताधारी दल से जुड़े रहने और चिंता जताते हुए कहा कि विचारधारा में गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। गडकरी ने बिना नाम लिए कहा कि मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय हो कि जो अच्छा काम करता है उन्हें कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उन्हें कभी सजा नहीं मिलती। केंद्रीय मंत्री ने एक मीडिया समूह द्वारा सांसदों के एक योगदान के लिए उनके पुरस्कार दिए के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी बहसों और चर्चाओं में मतभेद हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या विचारों की कमी है। गडकरी ने आगे कहा कि ऐसे लोग भी हैं जो अपनी विचारधारा के आधार पर दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे लोग की संख्या घट रही है। विचारधारा में हो रही गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, ना तो दक्षिणपंथी और ना ही वामपंथी, हम जाने माने अवसरवादी हैं। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं और सभी सत्तारूढ़ दल से जुड़े रहना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने उनकी सादगी, व्यवहार और व्यक्तित्व से काफी कुछ सीखा है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। अगली खबर, संसद के बाद अब गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र पर नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के ऑफिस में घुसने की कोशिश करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने की पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के ऑफिस में घुसने की कोशिश करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आदित्य प्रताप सिंह है। आदित्य किस मकसद से फर्जी आईडी पर घुसा, इसकी पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल इसका कोई टेरर एंगल नहीं पता है। जानकारी के मुताबिक आदित्य किसी से जालसाजी करने के इरादे से अंदर घुसा था। आरोपी से स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं। इससे पहले 13 दिसंबर को 2 युवकों ने संसद में सेंधमारी की थी। ये युवक बीजेपी सांसद के पास से संसद के दर्शक दीर्घा में पहुंचे थे। जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तब ये युवक संसद में कूद गए थे। इसके बाद इन युवकों ने अपने जूते से पीले रंग के गैस स्प्रे किया था। हालांकि संसद में मौजूद सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया था और सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया था। जब इन दोनों युवकों को सदन ने सेंधमारी की थी तब एक युवक और एक युवती संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने संसद में घुसपैठ के सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम झा, अमोल शिंदे, ललित झा और महेश कुमावत को गिरफ्तार किया था। अगली खबर, चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया है। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार को मिलने पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अजीत की पार्टी को मिलना मोदी की गारंटी है। राउत ने कहा कि आपके पास विधायक संसद सदस्य हो सकते हैं, अगर ये विधायक और सांसद कुल चुनाव हार जाते हैं तो पार्टी का क्या होगा। पूरा फैसला गलत और पक्षपातपूर्ण है। लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला फैसला है। उन्होंने कहा कि शरद पवार अभी भी पार्टी के संस्थापक हैं। वे चुनाव के आयोग के सामने बैठते थे। चुनाव आयोग जनता के वह संस्थापक हैं, फिर भी वे अजीत पवार को दी गई ये मोदी की गारंटी है। गौरतलब है 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी के विवाद का निपटारा कर दिया है और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष पर फैसला सुनाया है। अब एनसीपी का नाम और चुनाव घड़ी अजीत पवार के पास रहेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था कि
मेरे नेतृत्व वाली एनसीपी को राज्य के अधिकांश विधायकों के साथ साथ जिला अध्यक्षों का भी समर्थन प्राप्त है। अजीत पवार ने कहा था कि लोकतंत्र में बहुमत को ही प्राथमिकता दी जाती है। तकरीबन 50 विधायक हमारे साथ हैं, यहाँ तक कि ज्यादातर जिला अध्यक्ष और पार्टी प्रकोष्ठ के प्रमुख भी हमारे साथ ही खड़े हैं। अजीत पवार ने कहा कि वे चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वाराणसी से आई नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है, जिसमें आग में अभी भी धधक रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज हालात का जायजा लेने हरदा जाएंगे। इस दौरान सीएम यादव मृतक घायलों और उनके परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। हादसा कितना भयानक था, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि घटनास्थल पर अभी भी पटाखे फूट रहे हैं। जेसीबी और पोकलेन मशीन से मलबा हटाने पर बारूद और पटाखे दबे हुए मिले हैं। 300 से ज्यादा दमकल वाहनों ने आग बुझाने का प्रयास किया जा चुका है। इसके बाद भी मलबे से अभी भी धुआं उठ रहा है। हादसा में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 51 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिनका इंदौर और भोपाल में इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि रात में मलबे में ना तो कोई घायल और ना ही कोई शव मिला है। हालांकि रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटा रही है। जानकारी के अनुसार वाराणसी से आई एनडीआरएफ की टीम बुधवार सुबह हरदा पहुंची है। टीम में 35 सदस्यों ने फैक्ट्री के तलघर में मलबा हटाने का काम शुरू किया है। यहां बारूद रखा हुआ था और हादसे में इस समय कर्मचारी भी यहां पे मौजूद थे। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम का तलघर से मलबा हटाने का काम शुरू किया है। हरदा पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल को राजगढ़ जिले के सांगरपुर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे से पकड़ा गया था। दोनों लोग भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों से पूछताछ कर उनके एक और साथी के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर, उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर आज बुधवार को बहस शुरू हो गई है। इस बीच भारत में मुस्लिम समुदाय के सबसे पुराने संगठनों में से एक जमीयत उलेमा ए हिंद ने इस विधेयक से मुसलमानों पर भेदभाव का आरोप लगाया है। जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने यूसीसी विधेयक को भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को ऐसा कानून स्वीकार नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। अगर अनुसूचित जनजाति को विधेयक के दायरे में रखा जा सकता है तो फिर मुस्लिम समुदाय को छूट क्यों नहीं दी जा सकती। मौलाना मदनी ने एक बयान में कहा कि हमने ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। सच तो यह है कि किसी भी धर्म को मानने वाले अपने धार्मिक कार्यों को किसी भी प्रकार के अनुचित हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया समान नागरिक संहिता विधेयक ने अनुसूचित जनजातियों वो संविधान के प्रावधान के तहत नए कानून में छूट दी गई है। यह तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई है। मदनी ने सवाल किया, अगर संविधान के एक अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से अलग रखा जा सकता है तो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती। मौलाना मदनी ने दावा किया कि समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकारों को नकारती है। अगर यह समान नागरिक संहिता है तो फिर नागरिकों के बीच ये भेदभाव क्यों। आखिरी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश ने देर रात मंगलवार को राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निमंत्रण मिलने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कांग्रेस को बधाई देते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सभा प्रमुख ने यात्रा के 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति भी दे दी है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके पीटीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे ले जाएगी। इंडिया की टीम और पीटीए की रणनीति जीत कर नया इतिहास लिखेगी। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें इस यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण नहीं मिला है। तब पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा था कि रूट तय होने के बाद सहयोगी दलों को यात्रा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।